जन्म भय कीट पतंगा, कहीं जन्म गजमीन कुरंगा, कहीं जन्म सर्प पंखी होयो, कहीं जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल से यह देही संजरिया। तो मुद्दतें हो गई हैं हमारे जीवात्मा को इस काल के देश में, इस रंग बिरंगी दुनिया में ऐसे ही भरमते भरमते, ऐसे ही छटपटाते, ऐसे भटकते भटकाते, भटकत भटकत मानुष तन पावा। अब ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, ये जो हमें सुनहरी मौका मिला है, तो ये हमें इसी उद्देश्य के लिए मिला है। तो आज हम सबके सामने यही सवाल है, इसी तरफ हमने ज्यादा ध्यान देना है। हमने जो बाहर की मूढ़ मान्यताएं हैं, जो इंसान के बनाए हुए भगवान हैं, आज ऐसी स्थिति विश्व के अंदर है कि अगर एक घर के अंदर 4 भाई हैं, उन चारों भाइयों के अलग अलग परमात्मा मिलेंगे, उन चारों भाइयों के अलग अलग धर्म मिलेंगे, उन चारों भाइयों के अलग अलग पूजा पद्धतियां मिलेंगी, यानी कि अनेकता मिलेगी, एकता नहीं मिलेगी। तो इसलिए आत्म दर्शन करने के लिए, परम आनंद को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में संतुष्ट होने के लिए आज हमने साथ संगत जी एक तत्वदर्शी सदगुरु की जरूरत है, जो परमात्मा को तत्व से जानता है, जो परमात्मा को निर्गुण और निराकार सर्वाधार विश्वाधार रूप से जानता है। तो जिस चीज का रंग नहीं है, रूप नहीं है, आकार नहीं है, तो वो हस्ती निराकार है, निराकार है, निर्गुण है, सर्वाधार है। तो इसलिए जब तक हमने खुली आंखों से परमात्मा की पहचान नहीं की, तब तक हम अंतर्मुखी होकर उसका ध्यान कभी नहीं कर सकेंगे। इसलिए पहले जानो, पहले पहचानो, पहले खुली आंखों से पहचान करो। ऐसे सदगुरु के चरण में जाओ जिसने परमात्मा को देखा हो, जिसने परमेश्वर का साक्षात्कार किया हो, जो परमात्मा के साथ जीते जी एक रूप हो गया हो, जो परमेश्वर के साथ रूबरू हुआ हो। ऐसी हस्ती को साथ संगत जी, ऐसी शख्सियत की शरण में सबसे पहले, दिस इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एंड द अल्टीमेट रिक्वायरमेंट ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। तो आज हमें सबको सबसे पहली और जीवन की सबसे अंतिम जरूरत यही है कि आवर स्पिरिचुअल गाइड शुड बी वेरी मच कंपिटेंट एंड एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट इन ऑल द रिस्पेक्ट्स, हु कैन गाइड अस इन ए वेरी प्रॉपर वे एंड हु कैन गिव आवर एडवाइस दैट वी शुड कीप away ourselves from all these worldly barricades। सो आज हमें जाति से, धर्म से, वर्ण से, संप्रदाय से, प्रतीकों से, चिन्हों से, इन चीजों से साथ संगत जी ऊपर उठकर अपने आप को परमात्मा जानना है। जैसे गुरु जी ने अपनी पावन वाणी में कहा कि जात पात के चक्कर में उलझ रहे सब लोग, मानवता को खा गया जात पात का रोग। तो ये जो जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय, वेशभूषाओं का के आधार पर मतभेद, जातियों के आधार पर मतभेद, धर्मों के आधार पर मतभेद, वर्णों के आधार पर मतभेद, रंग के आधार पर मतभेद, नस्ल के आधार पर मतभेद, प्रतीक और चिन्हों के आधार पर मतभेद, गुरुओं के नाम पर मतभेद, मिशनों के नाम पर मतभेद। तो जब तक ये मतभेद इन बैरिकेड से जो साधक है, जो जीव है, ऊपर नहीं उठेगा, तो वास्तव में तो क्या, ये सपने में भी परमेश्वर का, परम निर्गुणाकार परमात्मा का साक्षात्कार नहीं करेगा। ये ऐसे ही कल्पनाओं में फंसा रहेगा। और कल्पनाएं हमारे मन का प्रोजेक्ट है, जहां लग ये मन जाई भाई, तहां लग सोचो माया जाई। तो इसलिए ये त्रिगुणात्मक माया है, जो रजोगुण और सतोगुण और तमोगुण की माया है, ये बहुत विकट है। इसको जानना, इसको पहचानना, इससे ऊपर उठना इतना आसान नहीं है जितना पढ़ने में आता है, लिखने में आता है, बोलने में आता है। लेकिन जिस परमेश्वर को साक्षात्कार करने के लिए, जिसका दर्शन दीदार करने के लिए 88 हजार वर्ष तपस्या, अनेकों प्रकार की घोर साधनाएं, वेदों शास्त्रों का पठन पाठन हमारे संतों महात्माओं ने, ऋषियों मुनियों ने किया, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का दर्शन दीदार नहीं कर सके। और ऐसे उदाहरण भी इतिहास में है कि अष्टावक्र जी महाराज का आप उदाहरण लीजिए। अष्टावक्र जी महाराज ने राजा जनक को एक पल भर में परमेश्वर का दर्शन करा दिया और खुली आंखों से करा दिया। ज्यादातर तो संत महात्मा यही कहते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है। बेशक परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन यह नहीं है कि अंदर ही अंदर है। और अगर परमात्मा हमारे अंदर है तो फिर ये बाहर कौन है?
और अगर ये बाहर परमात्मा है तो फिर अंदर कौन है? सच तो ये है कि परमेश्वर परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है, हमारे दाएं भी है, हमारे बाएं भी है, हमारे आगे भी है, हमारे पीछे भी है, हमारे ऊपर भी है, हमारे नीचे भी है। हम सब परमेश्वर के बीच में बैठे हैं और परमेश्वर हमारे बीच में बैठा है। तो सीधी सीधी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि गुरु रविदास जी महाराज ने एक जगह वाणी में कहा है कि तोई मोई मोई तोई अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। तो अगर इस वाणी के ऊपर हम ज्ञान की दृष्टि से विवेक से विचार करके देखते हैं साथ संगत जी, तो हम इसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि मात्र पढ़ने से, वेदों शास्त्रों का पठन पाठन करने से, मात्र संतों महात्माओं की वाणी को गाने से बजाने से, बाहरमुखी कर्मकांड करने से, धार्मिक कृत्य करने से ये हमारी बुद्धि सुलझने वाली नहीं है। तो गुरु रविदास जी महाराज ने जब ये बात कही, तोई मोई मोई तोई अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, ये परमात्मा जी तेरे में और मेरे में क्या फर्क है? और अगर फर्क है तो सिर्फ इतना है कि जैसे एक सोना होता है, सोने से हम अनेकों आभूषण बनाए जाते हैं। जैसे ब्याह शादी के अवसर पर या किसी खुशी के अवसर हमारी बहन बेटियां श्रृंगार करती हैं, अनेकों प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं। तो जैसे सोने में और उसके द्वारा बनाए गए आभूषण में, ऑर्नामेंट्स में फर्क होता है, बस इतना फर्क है। तो गुरु रविदास जी महाराज ने परमात्मा का आमने सामने साक्षात्कार किया होगा, तभी तो ये बात कही। उन्होंने खुली आंखों से दर्शन किया होगा, तभी ये बात कही। उन्होंने साक्षात्कार किया होगा, दर्शन दीदार किया होगा, तभी ये बात कही है। तो आज हमारे सामने, सबके सामने सवाल है, क्या कभी हमने भी खुली आंखों से परमेश्वर को देखा? क्या हमने भी परमात्मा को इतनी देर में देखा जितनी देर में राजा जनक को अष्टावक्र जी महाराज ने दर्शन दीदार कराया? क्या हमने, वो ऐसी कौन सी युक्ति थी तो जिसको 88 हजार वर्ष तपस्या करके, घोर साधना करके, अनेकों मंत्रों का जाप करके, हवन यज्ञ करके, बाहरमुखी अनेकों धार्मिक कृत्य करके भी जिसको ऋषि मुनि नहीं समझ सके, नहीं जान सके, ना साक्षात्कार कर सके, तो अष्टावक्र जी महाराज के पास एक ऐसी युक्ति थी जिन्होंने राजा जनक को परमेश्वर का परब्रह्म निर्गुण आकार विश्वाधार परमेश्वर का दर्शन दीदार आमने सामने बैठकर कराया, और एक पल भर में करा दिया। इतनी देर में करा दिया कि जितनी देर पैर उठाकर घोड़े की रकाब में पैर रखी जाती है, नीचे से इतने समय हमें लगता है पैर को उठाकर नीचे से घोड़े की जो रकाब में रखने के लिए, तो एक पल भर लगता है। और राजा जनक बिल्कुल संतुष्ट हो गए कि वास्तव में यही परम तत्व है। तो इसलिए गुरुजी ने भी साक्षात्कार किया होगा और तभी कहा है कि आत्मा में और परमात्मा में क्या फर्क होता है, मेरे में और परमात्मा में क्या फर्क होता है। आप अपने आप को अलग समझ रहे हो, परमात्मा को अलग समझ रहे हो, और यही कारण है साथ संगत जी कि यही जो अज्ञानता है, यही जो नासमझी है, यही जो इग्नोरेंस है, यही हमें बार बार अज्ञानता की तरफ, अंधविश्वास की तरफ और इग्नोरेंस की तरफ खींच कर ले जाती है। तो आज हमने यही सवाल सॉल्व करना है, यही बात हमने भली भांति जाननी है। हमारी शरीर के अंदर आत्म तत्व, परमात्म तत्व ही एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी एग्जिस्टेंस है जो हर जगह एग्जिस्ट करती है। आवर ऑलमाइटी गॉड इज एग्जिस्टिंग एवरीवेयर एंड दिस परब्रह्म निर्गुण निराकार विश्वाधार सर्वाधार परम तत्व परमेश्वर, दिस सुप्रीम पावर कैन नॉट बी सुपरसीडेड, दिस सुप्रीम पावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, दिस सुप्रीम पावर कैन नॉट बी इम्प्रेस्ड with the help of any internal or external power. This is the definition of परम तत्व। तो सदगुरु भगवान ने हमें बड़ी बातें क्लियर करके बताई हैं। तो आज हमें यह समझना है, क्योंकि यह समझने का विषय है, कोई करने धरने का विषय नहीं है। यह करनी का खेल है, ना ही बुद्धि का विचार। कथनी छोड़ करनी करे तब पावे कुछ सार।
तो जो सार शब्द है, जो परम तत्व है, जो है पना है, जो हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है, इसका जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, बोध नहीं होगा, रियलाइजेशन नहीं होगी, अनुभव नहीं होगा, अपने अंग संग रहने का एहसास नहीं होगा, प्रतीति नहीं होगी, तो बाहरमुखी जितनी भी ये कल्पनाएं हैं, बाहरमुखी जितने भी कर्मकांड है, इनमें आप अपना जो प्रीशियस टाइम है, डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम इन डूइंग ऑल दीज थिंग्स, in doing all these unnecessary rituals. So all these are the barricades in the way of a spiritual person. तो इसलिए जो स्पिरिचुअल आदमी है, जो आध्यात्मिक गुरु है, जो आध्यात्मिक पथ पे चल रहा है, उन्होंने इससे ऊपर उठना होगा। शरीरों से भिन्नता हो, शरीरों से दूरी हो, लेकिन दिलों से दूरी नहीं होनी चाहिए। किसी मतांतर का भेद हो वो चल जाएगा, लेकिन मन के अंदर जो भेद होगा वो नहीं चलेगा।